हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जितना नेचुरली मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रही थी, इसलिए ये रीडिंग आ नहीं पाई थी 2 दिन से, तो उसके लिए सॉरी। तो आज से कंटिन्यू रहेगा ये। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी क्लेंजिंग आपके लिए करूंगी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। किंग ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, कौन है आप भाई? बड़ी जबरदस्त एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, वाओ। ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, कौन है आप भाई? क्या कार्ड्स आ रहे हैं, वाओ। वॉरियर भी हैं और माय गॉड, किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी निकल के आ गई, वाओ। बहुत प्यारी एनर्जी है भाई। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, ओ गॉड, माय गॉड, क्या हैं आप? आपने देखा आप कैसे इंसान है वो। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ किसकी रीडिंग निकल के आई। आप कमेंट मुझे ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में, ओके। यहाँ पे देखिए किसी ऐसे इंसान की रीडिंग निकल के आई कि आप बहुत ही सिंपल इंसान हो सकते हैं, वेरी सिंपल। और यहाँ पे ना कुछ तो ऐसा आपने कमाल किया है किसी के प्रति। देखिए आप एक किंग लाइक एनर्जी आपकी है, क्वीन लाइक एनर्जी है। किसी ने आपको ना बहुत ज़्यादा नीचा, आउटसाइडर फील कराने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा ऐसा शो किया है कि आप कुछ भी नहीं है उनके सामने, लेकिन आपने उन्हें दिखा दिया कि आप है कौन। एम्परर, और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। आपने दिखा दिया कि आप इमोशनल भी हैं, आप अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हैं, तलवार भी उठा सकते हैं, ओ माय गॉड, डंडे भी उठा सकते हैं भाई। और अगर आपको वेट करना पड़ा तो आप वेट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी क्या है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ आपके ऐसे दुश्मन हो सकते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर इनका हो सकता है। किसी से कोई ऐसा इंसान है जो बहुत जलन आपसे रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो किसी भी मोड़ पे आपको छोड़ता नहीं है। कहीं ना कहीं इसे हर एक आपकी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो आपकी हर अच्छाई में बुराई ढूंढने की कोशिश करता है और आपको हमेशा ऐसे तलवार की नोक पे रखना चाहता है। कोई तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अच्छाइयाँ,
आपका नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बोलते होंगे, जिसके कारण किसी की हमेशा जली फूकी पड़ी रहती है। ये देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स, यह हमेशा ना आपकी सत्य बात को, आपकी सत्यता को, आपकी इनोसेंस, जो आपका एक नेचर है, आप बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसा बनाने वाला ये इंसान है, ऐसे लोग हैं। आप पहले बताऊं कैसे थे, ऐसे क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ही अच्छे इंसान आप रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोगों ने आपका फायदा उठाना चाहा, फायदा उठाते उठाते आपकी जिंदगी में लोगों ने इतने धोखे दिए, इतना चीटिंग किया आपके साथ, जिससे आप सच्चा प्यार करते थे ना, ये कप ऑफ लव जिसको आपने दिया, तो वो इंसान ने भी आपको चीट किया, झूठ बोला आपसे, आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। आपकी इनोसेंस नेचर को देख के इस इंसान का ईमान डोला। ये कोई भी हो सकता है, जबकि आप बहुत प्योर सोल है। ये आपके कपड़े, ये क्वीन के कपड़े वाइट है, वाइट क्लॉथ इज डिनोट कि आप बहुत ही ज्यादा प्योर इंसान है। लेकिन आप बहुत ही मीठा बोलने वाले इंसान रहे होंगे। आपको ना प्यार नहीं मिला, जिसके भी आप ऊपर आपने प्यार अपना दिया ना, वो इतने लो वाइब्रेशन, इतने घटिया इंसान रहे होंगे कि आपके प्यार को बेयर नहीं कर सके, समझ ही नहीं सके वो, क्योंकि आप एक सच बोलने वाले इंसान है, सत्य, क्योंकि आपका ये नेचर है। इस नेचर को कोई चेंज नहीं कर सकता। आप सच बोलते हैं, इसी पे लोग जल जाते हैं। आप देख रहे हैं, आप अच्छा करते हैं तो भी इन्हें जलन होती है। क्यों आपका नेम फेम हो रहा, क्यों आप इतना अच्छा कर रहे हैं, क्यों नीडी पीपल्स की आप हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को बताते नहीं आप क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपको ठगने, अब आप ऐसे नहीं है। अब आप कैसे हो गए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। शत्रुओं की किरकिरी हुई पड़ी है, इनके आंखों की किरकिरी आप बन चुके हैं। जैसे आंखों में कुछ कचरा चला जाता है ना, जब तक वो निकल नहीं जाता, आंखें अपना काम ही नहीं कर सकती, उनमें से आंसू निकलता रहेगा, आंखें ठीक से खुल नहीं सकेंगी, देख नहीं सकेंगी, जब तक वो किरकिरी निकल नहीं जाती। आप ठीक वैसे ही किरकिरी इन लोगों के जीवन में बन चुके हैं, क्योंकि अब आपने ना जितना भी आपके इमोशंस का फायदा उठाया, या आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आपको सीधा सच्चा जान के काम ही काम आपके सर पे थोप देना, या फैमिली में आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां थोप देना। ये जब आप क्वीन ऑफ कप्स थे तब, और अभी क्या हो गया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपने अपनी सॉर्ड उठा लिया, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। और ऐसा आपको बनाया किसने, ऐसे लोगों ने, जो जलनखोर नार्सिसिस्ट आपके, जिन्होंने फायदा उठाया आपके इमोशंस का। आप अब वो इंसान नहीं रहे। ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। अब आप बन चुके हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे ये बदलाव ऐसे लोगों की आंखों में चुभ रहा है, और वो आप आंखों की वो किरकिरी इनके बन चुके हैं कि किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से ये ना आपको अपनी जिंदगी से या आपकी जिंदगी से आउट करना चाहते। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, पहले तो इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े भी आपके साथ किए, लड़ाई झगड़े भी किए बहुत ज्यादा, और हो सकता है इन्होंने आपको डिफेम भी पीठ पीछे किया, जबकि आप वैसे इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने आपको डिफेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आप फूल, यहाँ पे फूल का कार्ड नहीं है, पर मुझे वाइब्रेशन आ गई है कि आप यहाँ पे फूल बहुत बने, मूर्ख बने। लेकिन यहीं पे ईश्वर ने आपकी एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, माँ काली की एनर्जी, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे माँ ने आपके लिए तलवार उठाई है और माँ ने आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि आप जगह जगह ठोकरे खा रहे थे। जितने ही अच्छे आप इंसान थे, जितने ही इनोसेंट इंसान थे, माँ प्रकृति आपका साथ दे रही है। आपका नेचर, माँ ने बदल दिया आपका नेचर। कि देखिए, उन्हें ऐसा, माँ को ये एहसास था कि आप बहुत सीधे सच्चे। यहाँ भी व्हाइट गाउन आप देख सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इतने प्योर सोल हैं कि आपकी प्योरिटी को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और आपसे हर कोई, क्योंकि आपकी एनर्जी ना इनकी एनर्जी को ट्रिगर कर देती है बार बार, और ये समझ नहीं पाते क्योंकि ये लो वाइब्रेशनल लोग हैं। और जब ये आपके संपर्क में आते हैं ना, तो इनकी जो बुराइयां, यहाँ पे इनका शैडो साइड, जो इनका ब्लैक साइड है, वो ऊपर आने लगता है, और ये आपसे जल फूक जाते हैं, क्योंकि आपकी प्योरिटी, इनके जो ये इम्प्योर है ना,
उसको ट्रिगर करती है, क्योंकि आप एक ऐसे प्योर इंसान है कि आप जिसके भी संपर्क में आएंगे वो इंसान भी प्योर बनेगा, लेकिन अपनी इम्प्योरिटी को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो ऐसे लोगों ने आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स बना दिया। आप ये थे और आपको ये बना दिया गया, लेकिन ये बनते हुए भी, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनते हुए भी आज 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। माँ आदि शक्ति के द्वारा आपका ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप क्वीन ऑफ कप्स, ये जो एनर्जी है, ऐसे रोने धोने वाले लोगों से प्रताड़ित होने वाले लोग आपको ठग के चले जाते थे, लोग आपको ट्रिगर करते थे, बहुत सारे दुश्मन आपके बन गए थे। क्यों? क्योंकि पास्ट में लड़ाई झगड़े बहुत हुए आपके किसी न किसी के साथ, और आपने यहाँ पे टावर का कार्ड नहीं है, पर आपने बहुत टावर मूवमेंट झेला है अपनी जिंदगी में, और इस टावर मूवमेंट को झेलते झेलते आप क्वीन ऑफ कप से क्या बन गए? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये, और इससे अब ये बन गए आप 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। और यहाँ पे अब आप वो दम रखते हैं कि एक साधारण इंसान, बहुत सिंपल इंसान है आप, आपको समझ पाना हर एक बेवकूफ के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप ना ऐसे इंसान है, क्या कमाल करके आप दिखा सकते हैं। देखिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहां से क्वीन ऑफ कप से आप क्वीन ऑफ सॉर्ड बने, क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स बन गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के जो ये जलने फूकने वाले लोग थे ना, इनकी हालत खराब है इस समय। ये आपके जवान खोलने से भी डरते हैं कि आप जब बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे, और इनके बहुत सारे कुकर्म उजागर हो जाएंगे। इसीलिए ये आप इनके आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। बहुत सारे राज, बहुत सारी पोल पट्टी आप इनकी जान चुके हैं, और ये आपको चुप कराने के लिए ये इतना मैनिपुलेशन आपका कर रहे हैं। लेकिन अब आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे, आप स्टेबल हैं। यहाँ पे आपको माँ प्रकृति ने आपके जीवन में बहुत सारा धन, इस समय आपके लाइफ पे बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, आगे और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में हकीकत में प्योरिटी को अपनाया है। ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए, आप जैसे हैं, आप अपने नेचर के साथ कभी समझौता नहीं करते, और यही सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। आपके जान के दुश्मन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, या फिर आपसे लड़ाई झगड़े की हमेशा कोशिश करते हैं ताकि आपको किस तरीके से डिफेम किया जाए, इनका यही मकसद हमेशा रहता है। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों की एनर्जी निकल के आ रही क्वीन ऑफ कप्स में। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, ये जलनखोर लोगों ने आपके बच्चों को भी कहीं ना कहीं घसीटा है, कहीं ना कहीं बच्चों को डिफेम करने की कोशिश की है। आपके बच्चों के साथ भी कुछ बुरा इन्होंने किया है, कि यहाँ पे जैसे आप है, आपका जो बच्चा है ना, वो भी बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो सकता है। तो यहाँ पे आपके बच्चे को भी डिफेम करने के लिए कुछ इन्होंने आपके बच्चों के साथ भी किया है। और मैं आपको बता दूं कि आप एक साधारण इंसान है, लेकिन बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल, बहुत प्योर सोल, और ऐसे ही आपके जो 2 बच्चे हैं ना, उनकी भी ऐसी ही एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या कमाल करके आपने दिखाया, अकेले ही इतनी बड़ी जंग, जिसने भी आपके साथ ये जंग छेड़ी थी, आज आप अकेले खड़े, इनके साथ 100 डॉगीज का झुंड है ना, पिग का झुंड है 100, लेकिन आप अकेले हैं, और ये 100 के साथ भी हारे हुए हैं। आप अकेले होते हुए भी आज आपकी जीत है, यहाँ पे पक्की जीत है, क्योंकि आपके बहुत अच्छे कर्म आपने अपनी जिंदगी में किए हैं। इन कर्मों के आगे इनकी एक नहीं चली। इन्होंने माइंड गेम्स, माय गॉड, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स दूर रह के ये बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि कैसे आपको कैद करके रखा जाए, कैसे आपको बांध के रखा जाए, किस तरीके से आपको, अगर आप नहीं इनकी सुनते हैं, कोई है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे अपने जाल में, अपने चंगल में फंसाना चाहते हैं। आपकी ये अथॉरिटी, आपकी ये एम्परर जैसी स्थिति इन्हें जीने नहीं दे रही, इनकी रातों की नींद हराम है यहाँ पे। और आप, ये जो सफेद दाढ़ी है ना इस इंसान की, इसने धूप में नहीं सफेद की है, आपने अपने जिंदगी के जो अनुभव हैं आपके, अब बहुत सारे आपको लेसन यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा मिले हैं। हर एक इंसान ने आपको लेसन दिया है, और उस लेसन से सीख के आज आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हैं। सारे दुश्मनों की आप अकेले ही छुट्टी कर रहे हैं। ये झुंड में आते हैं, आप अकेले ही रहते हैं, और आपकी दहाड़ से सारा झुंड भाग जाता है। और यहाँ पे देखिए एम्परर, आपको बनाया भी इन्हीं लोगों ने, किसी और ने नहीं। बहुत इनोसेंट इंसान थे ये। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, हमेशा प्यार वाली एनर्जी में रहना, हमेशा एक नर्चरिंग, सूदिंग, ये आपका नेचर हो सकता है।
लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया गया है, वो पहली बात तो यूनिवर्स चाहते थे आप अपनी ओरिजिनल एनर्जी में आओ, बिल्कुल सच की पावर में आओ, आप जो हो वो लोगों को दिखा दो, और आपने वही किया। आप अब एक थ्रोन पे बैठे हैं, आपको पैसे के लिए कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। आपको देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, जो आपके दुश्मन है ना, इन पे यूनिवर्स ने एक बाउंड्री सेट कर दी है, ये आप तक पहुंच ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी आपके जीवन में हुआ हो। लेकिन अब ये लोग आपके लाइफ में एंट्री नहीं मार सकते, दूर दूर तक एंट्री नहीं मार सकते, जहां है वहीं चिल्लाते रहेंगे पर आपके नजदीक नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे माँ काली की एनर्जी, आदि शक्ति की एनर्जी है, इन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है और इन्होंने ही आपको ट्रांसफॉर्म किया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड का आना कोई आम बात नहीं है। ये आपको यहाँ पे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, चेंज किया गया है। तो मैं यहाँ पे यही चीजें आपको बोलना। तो अब इनकी पूरी तरीके से जितना भी इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग किया आपके खिलाफ, जो भी यहाँ पे देखिए, कोई वेट कर रहा है यहाँ पे, कोई इंतजार, ओ माय गॉड, किसी को आपका इंतजार है बहुत, क्योंकि किसी को इंतजार है। वॉरियर, देखिए आपको इतना खींच के नीचे गिराया गया ना, लेकिन फिर भी आज आप खड़े एक वांट के सहारे। सारे वांट आपके हाथों से छूट गए होंगे, यानी बहुत सारी चीजें आपने गंवाई है इस जिंदगी में अपने, लेकिन फिर भी एक ही वांट आपके पास है, ये एक ही सहारा है, वो किसका है? ईश्वर का, गॉड का। आप उन्हीं की वांट, उन्हीं की उंगली पकड़ के यहाँ पे खड़े हैं, कोई आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि विश्वास ही आपका ऐसा है। यहाँ पे बहुत एक हाई वाइब्रेशनल सोल आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टोटल इंसानों ने तो आपको, देखिए आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ हो, ऐसे लोगों ने आपका जीना हराम करके लाइफ टाइम रखा, लेकिन देखिए आपके पास सारे सहारे ईश्वर ने छीन लिए जानबूझ के, ताकि आप एक सहारे पे रहो, एक ईश्वर की उंगली पकड़ के रखो। उन्होंने ही आज तक आपको सेव करके रखा है, उन्होंने ही आज तक आपको बचा के रखा है, और यही इन लोगों की आंखों में गड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से। और मैं बता दूं, इन लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी किए। यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से ये एनर्जी फील हो रही है, दूर रह करके, दूर बैठ बैठ के आपके लाइफ को हेल्प किया इन लोगों ने। ये इंसान ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा दिख रही है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल करते हैं, या फिर ये जो आपका दुश्मन है बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है। यहाँ पे कंफर्म एनर्जी निकल के आई है, आपके पीठ पीछे बहुत सारी क्रियाएं की गई हैं, ताकि किस तरह आपको बांधा जाए, किस तरह आपको रोका जाए। आप जो ये आगे बढ़ते जा रहे, पीछे देख ही नहीं रहे कि हो क्या रहा है। आपको किसी के दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है, कौन आपसे जेलस हो रहा, कौन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ आगे और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको ये पता चल चुका है कि आपको करना क्या है। किसी के मैनिपुलेशन में आप फंस नहीं रहे, किसी की बातों में आप आ नहीं रहे। आपने जिंदगी से ऐसा अनुभव लिया है, ऐसा अनुभव लिया है आपने, कि अब आपको कोई इंसान छल नहीं सकता। बहुत छला गया है, हर एक के हाथों से आप छले गए हैं। आज आप एक एम्परर बन के बैठे हैं, अपनी गद्दी आपने फिक्स की है, कोई मुझे हिला नहीं सकता। और ये देख करके बहुत सारे लोग ठगे से खड़े रह गए हैं, ठगे से यानी खड़े हैं। वाह, क्या एनर्जी है, ऐसा देख रहे हैं कहां से ट्रांसफॉर्मेशन आपका शुरू हुआ और कहां पहुंच गए। ये लोगों को सोने नहीं दे रहा, ये लोगों को जीने नहीं दे रहा। कहां खुद खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, अकेले रह के आपने वो लड़ाई लड़ी है कि आज खुद भी आप अपनी जिंदगी को भी अच्छे से चला रहे, और आप बहुत नेक कार्य भी कर रहे। वो कार्य किसी को नहीं पता आप क्या करते हैं, वो सिर्फ ईश्वर और आपके बीच की बातें हैं। क्योंकि आप ना, जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल भी आप उन्हें पसंद नहीं करते, आप उनके लिए कुछ नहीं करते, आपका एक नेचर हो सकता है। और जो आपको कुछ नहीं कहता उसके लिए आप बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ। और आपने किया है, बहुत सारे नीडी पीपल्स की आप हेल्प करते हैं, बहुत सारे आंखों का तारा है आप बहुत सारे लोगों का, और उतने ही लोगों के जलन के शिकार भी हैं। ये दो डुअलिटी आपके जीवन में चल रही है। जो आपसे जलते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप उनको कुछ नहीं करते उनके लिए, और जो कुछ नहीं करते हैं, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं ना, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। बहुत सारे नीडी पीपल्स की आप हेल्प करते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों के लिए बहुत नेक कार्य करते हैं, और आप बिल्कुल भी उसे प्रदर्शन उसका कतई नहीं करते हैं।
और यही ईश्वर आपसे चाहते थे, ये ईश्वर की एनर्जी है। यहाँ पे माँ बाबा दोनों आ गए हैं, यानी कि शिव शक्ति की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों का आशीर्वाद, माय गॉड, दोनों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। देख रहे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो शिव शक्ति, ये जो दोनों एक जोड़ा निकल के आया है, शिव शक्ति की ये जो दोनों एनर्जी है, इन्होंने आपके लिए स्वॉर्ड उठाई है। ओ माय गॉड, आप यहां पे जरूर ग्रेटिट्यूड शो करें अपने कमेंट बॉक्स में। शिव शक्ति की ऊर्जा ने, दोनों ने स्वॉर्ड उठाई है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप देख रहे हैं ना, यहां पे ईश्वर ने आपको सेव किया है। बहुत सारे दुश्मन है आपके, उनसे आपको सेव करके रखा है। आपके जीवन को फलने फूलने पे उनका ही हाथ है। आप सिर्फ स्टेप उठा रहे हैं, पीछे से उन्होंने आपको संभाल रखा है। और आपके दुश्मन जल जल के, देखिए आपने ऐसा स्टैंड लिया ना, इन्होंने सोचा था बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन आपका ये रुख देख के ना, ये सारे के सारे सोचने पे मजबूर हो गए कि एक अकेला इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। तो किसी बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल की एनर्जी यहाँ पे आ रही। एक भी मुझे नेगेटिव कार्ड तो यहाँ पे एक भी दिखा नहीं, सिर्फ आपके दुश्मनों का कार्ड ही नेगेटिव दिखा, और उनका आपने डट के सामना किया है। अब यहां पे देखिए, इनको भी क्या, एक साधारण से इंसान, किसी ने सोचा नहीं था आप ये कमाल करके दिखा सकते हैं। तो ये कमाल से जो आपने दिखाया है अकेले रह के, जो हिम्मत दिखाई है, और यहाँ पे मदद की आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा ने, इनकी आंखों की किरकिरी आप बने हुए, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते, कितना भी आप किरकिरी बन ले, ठीक है, ये आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की शक्ति है आपके साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देखते हैं। आपके साथ भरपूर न्याय हो रहा है। कोई यहाँ पे भले ना जस्टिस या जजमेंट का कार्ड आया है, लेकिन आप पूरी तरीके से, आपको ईश्वर न्याय दे रहे हैं। सोचिए, माँ और शिव शक्ति की ऊर्जा ने अगर आपके लिए लड़ाई लड़ी है, इससे बड़ा क्या हो सकता है आपके लिए, इससे बड़ी गिफ्ट ईश्वर की क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे चलिए कुछ नंबर देखते हैं। 4 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, ओ माय गॉड 9, 5, 6 नंबर, 3 नंबर। तो ये आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी आई है। तो 9 नंबर आप यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9999999 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल करना, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एज आपकी क्या हो सकती है। एज यहाँ पे 55, 44, 39, 41, 46, 53, 25, 29, ये यहाँ पे एज निकल के आ रही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके बर्थडे डेट देखते हैं। किसी भी मंथ का 5, 9, 3, 6, 5, अच्छा 5 मैंने बोला है, 4, 5, 9, 6, 3, 18, 19, 26, ये आपकी बर्थडे डेट किसी भी मंथ की हो सकती है। अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके, कि नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके दुश्मनों का, जो आपके एनर्जी में टैप इन है इस समय, उनकी क्या नेम इनिशियल्स हो सकती है। चलिए देखते हैं। H, S, O, Y, Q, Z, E, K, ये आपके नेम इनिशियल्स है। H, S, Y, O, Q, Z, E, K, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके नेम इनिशियल्स है। हम नेम देखते हैं, अगर कुछ बनता है यहाँ पे। शशि किसी का नाम हो सकता है, शशि, सौम्या, सूर्य, समाधान किसी का नाम हो सकता है, सानिया किसी का नाम हो सकता है, हर्षित, हरीश किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे और भी कुछ नेम आ रहे हैं। ओमकार किसी का नाम हो सकता है, ओमी, और यहाँ पे कृष्णा किसी का नाम हो सकता है, कृष्णा, कोयल, काजल, कविता, इलेश किसी का नाम हो सकता है, कुरैशी, कुरैशी, यामी किसी का नाम हो सकता है, जुबी, जुबीर,
जब्बीर, ऐसे किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि अगर हमें कोई प्लेस के नेम मिलते हैं, कोलकाता, शिमला, हरिद्वार हरियाणा, कश्मीर हो सकता है, कोई रीडिंग वहां से देख रहे हैं, कुवैत, ओखला। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।